दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमलों से जेरूसलम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के पास धमाके की खबर। पूरे इलाके में फैल गई दहशत। वहीं ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति अली लारिजानी को इजरायल ने किया मारने का दावा। तो ईरान का आया रिएक्शन, क्या है सच? और साथ में आपको बताएंगे भारत के आरएसएस और रो को बैन किया जाए। अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप सरकार से की सिफारिश, भारत ने दिया जवाब। इनके अलावा आपको बताएंगे फिलिस्तीन को लेकर रूसी विदेश मंत्री ने दुनिया को लगाई लतार, जानबूझकर भुलाने का लगाया आरोप। ईरान युद्ध पर भी बोले। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की एक नई लहर ने कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया है। खबर है कि कब्जे वाले जेरूसलम में ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के पास मिसाइलें गिरी, जिससे पूरे इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्मर्ड फोर्सेज ने मंगलवार को पहले कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों यानी इजरायल के गैर कानूनी इलाकों पर बड़े पैमाने पर नई मिसाइलों की बौछार की। कई तस्वीरें पहले ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो चुकी है, जिनमें ईरानी मिसाइलें कब्जे वाले वेस्ट बैंक सहित अलग अलग इलाकों के आसमान में तेजी से उड़ती हुई दिख रही है। मीडिया आउटलेट्स ने इस इलाके में खासकर कब्जे वाले जेरूसलम में बड़े धमाकों की खबर दी है। इलाके के डिफेंस नेटवर्क की एक बड़ी नाकामी को हाईलाइट करते हुए मीडिया सोर्स ने बताया कि वार्निंग सायरन चालू होने से पहले ही कई बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई थी। इसके अलावा कुछ ज़ायोनी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि सिर्फ एक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक बाईपास किया और अपने टारगेट पर हमला किया। ये जबरदस्त जवाबी कार्रवाई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर और बिना उकसावे के युद्ध के जवाब में ईरानी सेना के सही जवाब के दायरे में आती है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद अब इजरायल ने तेहरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता अली लारिजानी को निशाने पर लिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक दावे में अली लारिजानी को मारने का दावा किया है। अल जजीरा के मुताबिक रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने लारिजानी की मौत का दावा किया है, हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है। लारिजानी के दफ्तर से यह कहा गया है कि जल्दी ही ईरान सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के प्रमुख अपना संदेश जारी करेंगे। इससे पहले इजरायली मीडिया ने डिफेंस फोर्स के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें कहा गया था कि सोमवार 16 मार्च की रात को लारिजानी के ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो पर बैन की मांग की है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत के RSS और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कमीशन ने रिपोर्ट में RSS और रो के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी आयोग की इस सलाह पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने अमेरिकी आयोग को अमेरिका के अंदर हिंदू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले और भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हमले और धमकियों की याद दिलाई है और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल यूएस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की भारत के लिए की गई सिफारिशों में RSS और रो के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका नागरिकों के उत्पीड़न के आधार पर भारत को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका के भविष्य के सैन्य और व्यापारिक संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हो। अमेरिकी पैनल ने RSS पर जिन प्रतिबंधों की मांग की है उनमें संगठन की संपत्ति को जब्त करना और उसके सदस्यों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगाना शामिल हो सकता है। RSS भारत में 1925 से काम कर रहा है, यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना संगठन है। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ भी आयोग ने सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की 2026 की सालाना रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई है। रिपोर्ट को इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया है। USCIRF अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो धार्मिक आजादी के आधार पर नजर रखती है और व्हाइट हाउस को सुझाव देती है।
हालांकि व्हाइट हाउस ये सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि USCIRF लगातार भारत की गलत तस्वीर पेश कर रहा है और उसकी रिपोर्ट ठोस तथ्यों के बजाय संदिग्ध सोर्सेस और एक तरफा विचारों पर आधारित होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने आयोग की ताजा रिपोर्ट का नोटिस लिया है, लेकिन उसमें दिखाया गया चित्रण पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसे पूरी तरह खारिज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से ये आयोग सही तथ्यों की जगह भ्रामक और गलत जानकारी पेश करता आ रहा है। आयोग ने बीते साल 2025 में भी रॉ पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बैन की मांग की थी। आयोग की अन्य सिफारिशों में ट्रंप प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग शामिल है। आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर बीते 7 साल से लगातार सवाल खड़ा किया है। भारत उन 18 देशों में शामिल है जिन्हें आयोग ने विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सरगेई लावरोफ ने कहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा इस समय गहरे संकट में चला गया है, क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से दुनिया का ध्यान अब फिलिस्तीन से हट गया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोफ ने मॉस्को में मुसालिया मुदावादी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले से पहले मध्य पूर्व पर होने वाली चर्चाओं का मुख्य विषय फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना था, लेकिन अब पूरी दुनिया सिर्फ मध्य पूर्व के युद्ध और संकट की बात कर रही है, जबकि फिलिस्तीन का मुद्दा लगभग भुला दिया गया है। लावरोफ ने कहा कि यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र की साख के लिए एक गंभीर झटका है। उनके मुताबिक क्षेत्र के देशों, विशेषकर अरब देशों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और रूस ऐसे किसी भी प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है जिससे संयुक्त राष्ट्र अपने फैसलों के प्रति जवाबदेह बने। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर लावरोफ ने कहा कि सबसे जरूरी कदम तुरंत युद्ध रोकना है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को ऐसे हमले बंद करने चाहिए जो नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और आम लोगों की जान लेते हैं। लावरोफ का यह भी कहना था कि वाशिंगटन और तेल अवीव अब शायद समझने लगे हैं कि तेहरान के खिलाफ तेज सैन्य कार्रवाई करने के उनके अनुमान गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि अगर सच में संकट का समाधान ढूंढने की कोशिश होगी तो रूस मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को सुरक्षा की गारंटी देना जरूरी होगा। उन्होंने अमेरिका के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें ईरान के सभी समृद्ध यूरेनियम को अपने कंट्रोल में लेने की बात कही गई थी। लावरोफ के अनुसार ये दिखाता है कि वाशिंगटन दुनिया के ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा चाहता है। यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रशिया समझौतों के लिए तैयार है, लेकिन कीव ही उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी अविश्वसनीय बताया और कहा कि उसकी भूमिका अब बातचीत में ज्यादा मददगार नहीं रही। वहीं मुसालिया मुदावादी ने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव दुनिया में ऊर्जा संकट को और बढ़ा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध में निजी सैन्य ठेकेदार के रूप में शामिल होना केन्या के कानून के मुताबिक अवैध है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।